न्यूज़ हेडक्वार्टर। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। नए कोर कमांडर की तैनाती। सिक्योरिटी किसने मांगी? कौन कौन वजीर बनेगा? और बाबर आजम का राज बरकरार। हुकूमत के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ओछे हथकंडे, अवाम फट पड़े। कहा कि इमरान खान नहीं, ये चोर मुल्क से भागेंगे। इमरान खान चोर डाकू नहीं, मुल्क से बाहर जाएं। जब भी वो आवाज़ उठाएगा उन्हें तकलीफ होगी। जब लुटेरे वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क का क्या बनेगा? कायद आज़म के बाद इमरान खान जैसा लीडर नहीं आया। शरीफ बंदे का नाम डाल रहे हैं तो मुल्क तबाही होना है। तो इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। वो बंदा है कि जो एसीएल के अंदर उसका नाम डाल रहे हैं। नहीं, वो नहीं जा सकता मुल्क से बाहर, ये जाएंगे। इमरान खान इस मुल्क का लीडर, अगर उसने बाहर जाना होता तो आज से 25 साल पहले ही बाहर रहता। उसने अपना सब चीज़ छोड़कर पाकिस्तान के लिए वो आ गया, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर। और इन चोरों की तरह थोड़ी है कि यहाँ से भाग जाएगा वो। हर एंगल से उन्होंने लड़के देख लिया है, हर तरफ से करके देख लिया है, आखिर उनके पास हल यही है। ईसीएल में खान साहब कौन सा बाहर जा रहे हैं? उसका तो ये कहना है कि मैं मुल्क से कभी बाहर नहीं जाऊँगा। उसने अपनी शादी भी इसीलिए तोड़ी थी कि वो मुल्क से बाहर ना जाए। नहीं, वो नहीं जाएंगे कभी, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो भागेंगे, क्योंकि वो अच्छे लीडर हैं। वो तो अगर जाना भी चाहते तो वो आते ही ना इधर। वो शुरू से ही मतलब उनको पहले से ऑफर थी कि बाहर रहने की, वो तभी रह लेते। उनको क्या ज़रूरत है इधर रहने की? दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। बार्सिलोना, जर्मनी, फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ माली ताउन करते रहेंगे। ये कोई फॉरेन फंडिंग केस नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग केस था। दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों ने इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तानियों ने कप्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। कहा, पहले से ज्यादा फंड्स देंगे। अगर ये ममनुआ है तो हमारे पाकिस्तान भेजे जाने वाले फंड्स को भी ममनुआ करार दिया जाए। इंशाल्लाह हम हर दफा फंड बढ़ चढ़ कर देंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फंडिंग ममनू है, तो फिर वो ओवरसीज के जो पैसे हम रेमिटेंस के जरिए भेजते हैं उनको भी ममनू करार देंगे कि हम बार बार अपने मुल्क पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, तहरीक इंसाफ को भेजेंगे। जर्मनी में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि तहरीक इंसाफ के पास लूटा हुआ पैसा नहीं है। पीटीआई हमारी फैमिली है और हम उनको फंडिंग देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में जो फैसला दिया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये बदनीति पर कायम किया गया फैसला है। पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तान खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जबकि फ्रांस में मौजूद ओवरसीज ने भी फैसले को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको मंजूर नहीं करते। फंडिंग चलेगी और इंशाअल्लाह इससे पहले भरपूर तरीके से हम लोग पीटीआई के लिए फंडिंग करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फरूक हबीब ने वीडियो बयान जारी किया। कहा, शहबाज, जरदारी, फजल रहमान खौफजदा हो चुके हैं। इमरान खान का इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। हमें पता है कि आप सबकी टांगें कांप रही हैं और ये लोग खौफजदा हो चुके हैं इमरान खान की मकबूलियत से। हालिया ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ये देख चुके हैं कि अवाम ने जिस तरीके से इनको मुस्तरद किया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसले के बाद पीटीआई को भरपूर सपोर्ट करने का फैसला किया। कहा, हम तमाम ओवरसीज पीटीआई के साथ हैं और कप्तान के शाना बशाना चलेंगे। मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए कप्तान का एहसन इक़दाम समरात नज़र आने लगे। ट्वीट में इमरान ने तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुसूसन अपनी आइंदा नस्लों को मौसमियाती तग़य्युरात के असरात से महफूज बनाने के लिए मुतारिफ़ करवाया जाने वाला बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम पहले ही माहौल और जंगी हयात पर मुस्बत असरात मुरतब कर रहा है। 2500 एकड़ रकबे पर मुहित छांगा मांगा की 2020 से पहले की वीरान ज़मीन को 10 बिलियन ट्री सुनामी के बाद सरसब्ज़ व शादाब किया जा चुका है।
बलूचिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफसरान की नमाज जनाजा और तदफीन मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ कर दी गई है। रावलपिंडी में वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असद उमर और जुल्फ़ी बुखारी ने शिरकत की। 4 अफसरान की आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ तदफीन की गई। सिर्फ शौदा ही नहीं बल्कि उनके घर वाले भी वही जज्बा रखते हैं जिसके तहत कौम के मुहाफ़िज़ों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। बलूचिस्तान हादसे में शहीद मेजर सईद की उनके आबाई इलाके लाड़काना में तदफीन के मौके पर शहीद के वालिद का जज्बा दीदनी था। वालिद को शहीद बेटे की वर्दी पेश की गई तो उनका सर फ़ख्र से बुलंद था। अब हुकूमत की तश्कील, इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना को फाइनल शक्ल दे दी है। बाज़ाब्ता ऐलान आज इमरान खान, चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही मुशावरत के बाद करेंगे। बाज़ाब्ता वुज़रा के महकमों का ऐलान भी आज किया जाएगा। पंजाब काबीना में शामिल होने वाले वुज़रा से वीडियो लिंक खिताब में चेयरमैन PTI ने नए वुज़रा को पेश की खबरदार करते हुए कहा कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, वक्त पर दफातर आना होगा। वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए कि हमारी हुकूमत आवाम के लिए काम कर रही है। नैब के इख्तियारात महदूद। नैब तरमीमी बिल 2022 दूसरी बार कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। नैब तरमीमी बिल वज़ीर मुमलिकत कानून शहादत ऐवान ने पेश किया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ज़हरा और फ़ातमी ने बोर्ड एंड ट्रस्टीज़ को भी इस्तिस्ना देने की तरमीम पेश कर दी। तरमीमी बिल के मुताबिक एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस लिया गया। हुकूमत ने तरमीम की हिमायत भी कर दी। कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरमीम का दूसरा बिल पास कर लिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके तेज़ी से ऊपर जाने वाला डॉलर अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। डॉलर रुपए के मुकाबले में 9 रुपये 58 पैसे गिर गया। डॉलर 228 रुपये 80 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार अचानक बुलंदी पर पहुंच गया। एक रोज़ में 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा हुआ। हज़ारों ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुल्क भर में दूसरे रोज़ भी पहिया जाम हड़ताल। बाबूसर इंटरचेंज पर एहतजाज जारी। इनकम टैक्स नामंजूर के नारे। लाहौर की अहम शाहराह समेत तमाम मोटरवेज़ बंद कर दी गईं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरम बरहम होने की वजह से मुसाफिर अजियत का शिकार। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मुतालबात न माने तो शाहदरा को भी बंद कर देंगे। लाहौर में धरने शुरू कर दिए हमने। पूरे खारजी रास्ते जितने हम तमाम पर धरना देंगे। इसके बाद फिर रोडों पर आएंगे। रोडों के बाद फिर अगला कदम फिर एक और है, वो हम पूरे मशवरे से इस्लामाबाद जाएंगे। आइंदा मरदमशुमारी 2023 में होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। 28 फरवरी 2023 तक इंतखाबी नताइज यकीनी बनाने की हिदायत। एहसन इकबाल कहते हैं 1 जुलाई 2023 तक नई इंतखाबी फहरिस्त तैयार की जाएगी। देखिए, जो आम इंतखाबात हैं वो इसलिए वक्त मुकर्ररा पे होंगे चूँकि अब मरदमशुमारी भी शुरू हो गई है और मुख्तलिफ जमातें ये मुतालबा कर चुकी हैं कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक किया जाए। तो मरदमशुमारी जो है वो फरवरी के महीने में मुकम्मल होगी। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को 4-5 माह चाहिए कि जो उन्होंने हल्का बंदी नई दोबारा करनी होती है। तो इसलिए जो इलेक्शन है वो अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर होंगे। यही मुल्क के लिए कारआमद है, मुल्क के लिए मुफीद है। MQM के मैंडेट को चोरी किया जाता रहा। इस बार भी ऐसी ही साजिश का खतरा है, मगर हम नाकाम बनाएंगे। सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अरबाब इख्तियार और इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी में डंडी मारी तो फिर कराची डंडा बरदार होकर निकलेगा। 2018 में एक बार फिर कराची में कराची के लोगों, सिंध के शहरी इलाकों, वहां के वोट को और मैंडेट को चुराने की साजिश की गई और चुराया गया। आप हमें दीवार से लगा चुके, पिछले सेंसस में दीवार में चुनवा चुके, लेकिन आपकी अपनी
हर तरह की दीवारें कमजोर हो गई हैं। आपकी आबादी का दोबारा सैंपल सेंसस किया जा रहा है। आपके घर पे ना आए तो आप सड़कों पे आ जाएं। पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे वोटर्स के मैंडेट को इज्जत दें, एहतराम दें, ताजीम दें और उसको पाकिस्तान के ऐवानों तक पहुंचाने मैं तमाम अरबाब इख्तियार से और इलेक्शन कमीशन से भी इस हवाले से कोई डंडी मारी गई कराची सिर्फ डंडा बरदार होकर निकलेगा। हमसे इस दफा आप हमारे घरों में हमें गिनने नहीं आए तो हम सड़कों पे आके अपने आप को गिनवा लें। बिजली के बिल्स में इजाफी सेल्स टैक्स नामंजूर। मुल्क भर के ताजिर हुकूमती पॉलिसियों पर भड़क उठे। बाजारों दुकानों के बाहर एहतजाजी बैनर्स आवेजा। मौजूदा हुकूमत और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारे। इजाफी टैक्स की वापसी तक बिल ना भरने का ऐलान। कहा पॉलिसी बदलने तक बिल नहीं देंगे। बिजली के बिलों पर सेल टैक्स हुंडा टैक्स है, किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। मुल्क भर के ताजिर टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सड़कों पर आ गए। दुकानदारों की जगह जगह धरनों की धमकी मौजूदा हुकूमत का जालिमाना इकदाम करार दे दिया। पंजाब में भी कारोबारी अफराद सड़कों पर आ गए। मियांवाली में ताजिरों ने मौजूदा हुकूमत और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारे लगा दिए। बिजली के बिलों को आग लगा दी। कोट अद्दू में दुकानदारों ने रैली निकाली, सड़क ब्लॉक कर दी, नामंजूर नामंजूर के नारे लगा दिए। चिश्तिया में शहरियों ने टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ताजिर पहले पीछे हुए हैं। आप देखें हर तरफ ताजिरों के बुरे हालात हैं। लोग आजकल खुदकशियां कर रहे हैं, कोई मसले मसाइल में गिरे हुए हैं। बच्चों को देने के लिए लोगों के पास फीसें नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है। इंतहा ना करें, इंतहा हो रही है कि टैक्स पे टैक्स लगा रहे। ताजिरों का कहना है कि हुक्मरान होश के नाखुन लें। बिजली के बिलों से टैक्स का खात्मा नहीं किया तो बिलों की अदायगी रोक कर मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद हो। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब। जुलाई में बारिशों का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबे में हर तरफ तबाही। बलूचिस्तान में 405% जायद बारिश हुई। बारिश और सैलाब से मजीद 15 अफराद जल बसे। मजमूई तादाद 165 हो गई। बलूचिस्तान में बारिशों का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों और सैलाब में सब कुछ बह गया। हर तरफ भूख और प्यास का राज। सैलाब ने बलूचिस्तान में बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। पुल और शाहराहें बह गईं। मवासाती निजाम दरहम बरहम हो गया। सैलाब में बहकर 23,000 से जायद मवेशी हलाक हो गए। 1,98,000 एकड़ पर काश्त फसलों को भी नुकसान पहुँचा। मुतासरीन राशन पानी न होने के बाइस बेहाल हैं। छलमकसी, कोहलू, मस्तूम, चमन समेत कई अजला में शहरी बेआसरा इमदाद के मुंतजिर हैं। कई इलाकों में अब तक इमदाद ना पहुंच सकी। दुक्की में कोयला कान में फंसे कानकुन की लाश चौथे रोज भी ना निकाली जा सकी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। 14,000 के करीब मकानात मुनहदिम हुए या इन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा। बेला के मेयार कोट रेस्ट हाउस मोहल्ला में हालिया बारिशों ने दर्जनों घरों को तबाह कर दिया। माल मवेशी सैलाब में बह गए, जबकि कई मवेशी मर गए। इलाका मकीन बेघर होने की वजह से खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बारिशों के बाद पंजाब और सिंध की सूरत हाल। सिंध में बारिशों का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। सिंध में 308% मामूल से ज़ायद बारिशें। मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार, जबकि पंजाब में शदीद बारिशों का जोर थम गया। PTMA ने सूरत हाल को मामूल के मुताबिक करार दिया। PTMA का कहना है कि तमाम दरियाओं में पानी की सतह मामूल के मुताबिक है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा मौजूद रहेगा। लियाकतपुर में मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इंतज़ामात शुरू कर दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।